हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संसद से रिलेटेड जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं करते हैं। तो आप लोगों को जल्दी से बता देते हैं हम कि आज की इस वीडियो में हम किन किन पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे, जिनमें हमारा पहला पॉइंट्स है जो संसद है उसका परिचय। संसद के परिचय पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा है संसद की संरचना, यानी हमारी संसद की संरचना जो है उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद जो सदन है इसके, राज्यसभा और लोकसभा, उस पर चर्चा करेंगे हम, ठीक है। एंड राज्यसभा की अवधि होती है, यानी राज्यसभा की अवधि क्या होती है और लोकसभा की अवधि क्या होती है, हम इन दोनों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल हम बिंदु पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ये बिंदु हैं, ये बेसिक्स बिंदु हैं संसद के। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं को जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। इनसे बाहर कुछ नहीं है, ये बेसिक्स हैं, पूरी संसद का निचोड़ है, एक हिसाब से समझ लीजिए आप लोग। तो चलिए, इसका पहले हम इंट्रो देख लेते हैं। संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है। देखिए, संसद केंद्र सरकार का जो है विधायी अंग है। यानी विधायी अंग क्यों कहा गया? देखो, सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो जो विधायिका होती है वह कानून बनाती है, ठीक है। तो इसलिए संसद, वो कानून क्या होता है, कहाँ बनता है? संसद में। कि जो कि कोई भी अगर विधेयक है, ठीक है, तो वो पहले तो पास होना चाहिए वहाँ, कहाँ से? लोकसभा से, फिर राज्यसभा से पास होकर ही संसद में ही कोई कानून बनता है। इसलिए इसको संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग बोला गया, ठीक है। जिसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं, ठीक है। इसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। संविधान के भाग 5 के अंतर्गत, जो संविधान का भाग 5 जो है और अनुच्छेद 79 से 112 में संसद के गठन और उसकी विशेषता और शक्तियाँ आदि चीज़ों का वर्णन किया गया है। ओवरऑल हम जो भाग 5 है, ठीक है, जो भाग 5 है उसमें हम संसद की जो भी शक्तियाँ हैं और विशेषताएँ हैं, इन सब के बारे में बताया गया है, ठीक। भाग 5 में ये हमारा इसका इंट्रो हो गया। इसकी संरचना की अगर हम बात करें, संसद की जो संरचना है, संरचना की अगर हम बात करें तो देखिए, संविधान के अनुसार भारतीय संसद के 3 अंग हैं। वह 3 अंग कौन कौन से हैं? पहला है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। या राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा 3 अंग हैं मेनली, ठीक है। तो राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, ठीक है। और जो राज्यसभा होता है वो कभी विघटित नहीं होता और लोकसभा विघटित हो जाता है। और वो लोकसभा विघटित क्यों होता है? क्योंकि लोकसभा में जो होते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ना, जिन्हें आप लोग जानते होंगे सांसद बोलते हैं। देखिए, सांसद जो 5 साल बाद जो है चुनाव होता है इनका, तो 5 साल बाद जो लोकसभा होती है वो विघटित हो जाती है, ठीक है। इसलिए यह विघटित हो जाती है, लेकिन राज्यसभा विघटित नहीं होती है। तो आगे देख लेते हैं। राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। समझ में आ रही बात? जो राष्ट्रपति होता है ना, वह लोकसभा का सदस्य होता है, ना राज्यसभा का सदस्य होता है, और ना ही वह संसद में बैठता है। लेकिन राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, क्योंकि दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी विधेयक, अभी मैंने बताया ना कि दोनों कोई विधेयक होता है तो लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों से पारित किया जाता है, तब राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है उसकी अनुमति के लिए। जब वो अनुमति दे देता है तब वह कानून बन जाता है, ठीक है, विधेयक। तो विधेयक तब तक कानून नहीं बनता जब तक कि राष्ट्रपति उस पर अपनी मंजूरी नहीं दे दे, ठीक है। दोनों सदनों द्वारा कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनता जब तक कि राष्ट्रपति आप उस पर अपनी मंजूरी नहीं दे दे। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी विधेयक लोकसभा राज्यसभा से पास भी हो जाए, लेकिन जब तक राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं देता वह कानून नहीं बनेगा, ठीक है। हमारे राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है। तो अब हम अलग अलग देख लेते हैं। अभी तो मैंने संसद की संरचना देखी, ठीक है। तो अब हम अलग अलग संरचना देख लेते हैं। नहीं, पहले राज्यसभा की संरचना देख लेते हैं और फिर हम लोकसभा की संरचना देखेंगे, ठीक है। तो राज्यसभा की संरचना हम देख लेते हैं। हाँ, राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 है।
देखिए राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या है वो 250 निर्धारित की गई है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है। और वर्तमान में जो राज्यसभा में सदस्य हैं वो 245 हैं, जिनमें से 225 सदस्य जो हैं और वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है। कितने सदस्य? 225 सदस्य जो हैं वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है। और आठ आठ जो भी सदस्य होते हैं संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और ये मनोनीत कैसे किए जाते हैं? विज्ञान में और साहित्य में इस तरह में जो भी लोग होते हैं जिन्हें वाकई में राष्ट्रपति समझता है उस लायक कि हाँ इन्हें राज्यसभा में जगह मिलनी चाहिए, या फिर उच्च कोटि के लोग होते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है। अब लोकसभा का देख लेते हैं। वो सॉरी, लोकसभा की जो सदस्य की संख्या है वो आप 550 निर्धारित की गई है। ठीक है। जिनमें से 530 सदस्य जो होते हैं वह जो राज्य हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो 20 सदस्य होते हैं, 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों यानी केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है। ये हमने अलग अलग देख ली लोकसभा और राज्यसभा की संरचना। ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसकी समय अवधि यानी राज्यसभा की अवधि कितनी होती है, कितने साल तक की अवधि होती है राज्यसभा की। तो इसकी अवधि की अगर हम बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है। और राज्यसभा का निरंतर चलने वाली संस्था है, यानी यह एक स्थायी संस्था है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। ठीक है। और यानी यह एक स्थायी संस्था है। ओके, इसका विघटन नहीं होता, किंतु इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है। 1/3 सदस्य जो होते हैं हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं और उन्हें चुनाव द्वारा फिर से भर लिया जाता है। यही प्रक्रिया चलती रहती है, इसलिए यह विघटित नहीं होता। अब हम लोकसभा की बात कर लेते हैं। तो लोकसभा की अगर हम बात करें लोकसभा की अवधि की, तो यह एक अस्थायी संस्था है। ठीक है। इसकी अवधि जो होती है आम चुनाव के बाद पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए होती है। ठीक है। बाद में यह खुद विघटित हो जाती है। जो लोकसभा होती है या अस्थायी होती है या 5 वर्ष के लिए होती है। अब हम देखेंगे जो संसद होती है, संसद का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है। तो पहली योग्यता तो भाई वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक। दूसरी योग्यता जो राष्ट्रपति के समक्ष वह शपथ लेगा। ठीक। उसे राज्यसभा में स्थायी स्थान के लिए उसकी आयु कम से कम जो है, राज्यसभा में अगर उससे स्थान मिलना है तो उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। और अगर लोकसभा में उसे सदस्य बनाना है तो उसकी आयु लोकसभा में अगर सदस्य बनाना है तो उसकी आयु 25 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। ठीक है। तो हमने आज ये बेसिक चीज़ें जो भी संसद से रिलेटेड हैं वो देख ली हैं। ठीक है। तो ये फिलहाल बेसिक चीज़ें यही हैं। बाकी अगर आप एडवांस में पढ़ेंगे तो और भी काफ़ी चीज़ें हैं। विधेयक कैसे बनता है और कौन कौन से प्रस्ताव होते हैं, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, ये सारी चीज़ें संसद वाले चैप्टर में ही आती हैं। लेकिन ये ज़्यादा डीपली जब पढ़ोगे ना आप लोग तब ये चीज़ें मालूम चलेंगी। फिलहाल अगर हम देखें तो बेसिक चीज़ें यही हैं। ठीक है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।